साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज बात करेंगे एजवा समुदाय की नांगेली महिला की, जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरुतला में नांगेली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी। उसने तय किया कि स्तन भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। नांगेली का नाम केरल के बाहर शायद किसी ने सुना न हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नांगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। केरल के इतिहास में के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है, जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें स्तन टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। नांगेली दलित थी, एजावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने उसके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नांगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। ये विरोध नांगेली ने अपनी अंतिम सांस तक जारी रखा। आखिरकार बाद में इस जातिवादी व प्रतिसत्तात्मक कर को हटा दिया गया, लेकिन नांगेली की मृत्यु के बाद, उनके इतने बड़े विरोध के बाद, जिस प्रकार नांगेली के स्वयं पर इतनी हिंसा करनी पड़ी अपनी अस्मिता, अपनी मान के लिए, वह बहुत बड़ी बात है। दुख की बात यह है कि केरल के इतिहास में इस बारे में जानकारी नहीं है और ये घटना भी बहुत कम बयां करी जाती है। दलित जाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अपने स्तन को ढकने की अनुमति नहीं थी, और अगर वो ऐसा करती तो उनसे इस बात का कर वसूला जाता था। नांगेली एजावा जाति की थी। उनके समुदाय को और अन्य निचली जातियां जैसे थिया, नादर और दलित समुदाय को भी इस कर का भुगतान करना पड़ता था। इसे मूलाक्रम भी कहा जाता था। कपड़ों पर सामाजिक रीति रिवाज एक व्यक्ति की जाति की स्थिति के अनुरूप थे, जिसका मतलब था कि केवल उनके कपड़े पहनने के तरीके से पहचाना जा सके। इस तरह स्तन कर का उद्देश्य जाति संरचना को बनाए रखना था। 550 रियासतों में त्रावणकोर की इस रियासत में भी इस कर को लगाया था। नांगेली ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। उनके विरोध का तरीका था अपने शरीर को ढकना, बिना स्तन कर भरे। ऐसा कर वसूलना ब्राह्मणिक पितृसत्ता को दर्शाता था कि केवल ब्राह्मण महिलाओं को शरीर ढकने की जरूरत है और अन्य महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है खुद के शरीर पर। नांगेली ने इस बात का विरोध कर साबित किया कि ये शरीर उनका है तो नियम भी उनके होंगे और इसे ढकने की इच्छा भी उनकी होगी। उस समय यह साहस तो अतुलनीय था। जब शासकों के कर वसूलने वाले अधिकारियों को इस विरोध के बारे में पता चला कि नांगेली किस तरह खुद को ढककर तथाकथित ऊंची जाति व समुदाय के लोगों और उनके इस मनुवादी ढांचे को भी चुनौती दे रही है और किसी भी तरह से स्तन कर देने से साफ मना कर रही है, तब कर वसूलने नांगेली के घर जा पहुंचे। वे एक सुबह आए उनके स्तनों पर कर लगाने के लिए, उसके आकार और आयामों पर निर्भर करते हुए आंकड़ा बकाया की गणना करने के लिए। लेकिन नांगेली ने तब भी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और विरोध करते हुए अपने स्तनों को काट कर एक पत्ते पर कर वसूलने वाले अधिकारियों के सामने रख दिया। जिसके बाद नांगेली की मृत्यु बहुत खून बह जाने के कारण उसी दिन हो गई। नांगेली के पति चिरुकंदन का यह अंतहीन दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण चिरुकंदन ने नांगेली की जलती चिता में कूद कर अपनी भी जान दे दी। इस प्रकार देश में पहली बार कोई पुरुष सती बना। साथियों, भारतीय प्रथम क्रांतिकारी महिला नांगेली भारतीय इतिहास की साक्षी है। विभेदीय वर्ण व्यवस्था ने स्त्री समाज को केवल यातनाएं ही नहीं दी, अपितु उसे त्रासदी की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया।
भारत का इतिहास तथ्यों के रूप में चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि बहुजन स्त्रियों ने धर्मशास्त्रों की आड़ में अंतहीन शोषणकारी आत्मघाती आत्मग्लानि के हालातों को झेला। वर्तमान में वस्त्रों पर बहस करने वाले लोग सभ्यता संस्कृति की दुहाई देने वाले व्यक्तियों की जमानत भूल रही है कि कभी धर्मांधता एवं लिंग भेद के चलते स्त्रियों से उन्होंने आवश्यक वस्त्र तक छीन लिए और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बहुजन स्त्रियों के लिए निर्वस्त्र होने के नियम लागू कर डाले। स्त्री काल के इस तमस युग की नादर समुदाय की महान क्रांतिकारी नायिका ने इस सड़ांध मारती प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया। वीरांगना नंगेली ने अपने स्तन ढकने के अधिकार के स्वर को बुलंद किया। सोचकर ही दिमाग की नसें तन जाती है कि ये स्त्रियां कैसा महसूस करती होंगी, पुरुषों की कुदृष्टि जब उनके शरीर को चीर कर जाती होगी। साथियों, नंगेली की चिता जल रही थी तो जलती चिता में नंगेली का पति चिता में कूदकर अपनी जान दे देता। नंगेली ने यह नारी जाति की आबरू और स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे दी और राजा ने ब्रेस्ट टैक्स लेना बंद कर दिया। नंगेली को हमें शत शत नमन करना चाहिए जिसने नारी जाति की लाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी मृत्यु उपरांत नादर स्त्रियों ने इस अधिकार आंदोलन को तीव्रता प्रदान की। 26 जुलाई 1859 में भारतीय स्त्रियों को वस्त्र धारण करने का अधिकार मिला। टैक्स से भी मुक्ति मिली। इस अधिकार की जंग में टीपू सुल्तान का महत्वपूर्ण योगदान भी इतिहास में लिखित रूप में मिलता है। महान क्रांतिकारी स्त्री महान नायिका नंगेली जी को उनके साहसिक कार्य बलिदान हेतु जितने अलंकरणों से सुशोभित किया जाए अपर्याप्त ही होगा। उनके शौर्य को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। भारतवर्ष की स्त्रियां विभिन्न पोशाकों को आज धारण किए हुए जो सौंदर्यवान दिखती हैं, वह उन्हीं के महान बलिदान की बदौलत हासिल हुआ। साथियों, नंगेली को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। इसमें तथाकथित मनुवादी मानसिकता दिखाई देती है, लेकिन नंगेली का यह विरोध आज भी गूंजता है उनके समुदाय, उनके जाति की महिलाओं के दिल में। हम भी नंगेली का एहसास कभी नहीं भुला सकते, जिसने न सिर्फ खुद की अस्मिता के लिए अपनी जान दी, बल्कि अपनी तरह बाकी की महिलाओं के भी इस निरादर से बचाया। साथियों, इस बहुजन क्रांतिकारी माता नंगेली को शत शत नमन।